हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीवीडी पाटा 247। मैं हूँ आयुषी मैम और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए क्योंकि देखो, आप सभी लोगों को पता है कि लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है वो मोस्ट प्रोबेबल है कि 15 जून के आसपास आपका स्टार्ट हो जाए। लेकिन क्योंकि सीयूटी का एग्ज़ाम एक्सटेंड हो रहा है, ऑलरेडी आपका जो एग्ज़ाम है आगे शिफ्ट हो गया और बफर डेट्स के अकॉर्डिंग भी एग्ज़ाम थोड़ा और आगे खिसक चुका है, तो उम्मीद है कि जो आपका काउंसलिंग है इसको भी थोड़ा डिले कर दिया जाए। हालांकि बीएचयू वगैरह की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, सो एक्सपेक्टेड ये है कि डीयू की जो काउंसलिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी लास्ट तक महीने के शिफ्ट हो जाए। लेकिन उससे पहले मैम क्या करके रखें, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैम जब काउंसलिंग खुलेगी तभी हम काम शुरू कर सकते हैं, तब आपको केवल उसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें जो आप ऑलरेडी करके रख सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे और आप हड़बड़ी में चीज़ों को गलत ना करें, राइट। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी जिनका आप ध्यान रखिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कुछ ही मिनटों में कुछ बातें बस आप लोगों तक मुझे पहुंचानी थी ताकि आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड इसके लिए रहें बच्चों, ठीक है। सो शुरू करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। मोस्टली बच्चों का ख्वाब है यहाँ पर पहुंचना, एंड मे यू ऑल गेट वॉट यू पीपल डिजायर ऑफ एंड वॉट यू पीपल वॉन्ट टू गेट इन योर लाइफ। ये मैं चाहती हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ, लेकिन ज़रूरी है उसके लिए आप लोग सही चीज़ों को सही समय पे करें, ठीक है। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समय का भरपूर फायदा उठाने के लिए डीयू 2023 में एडमिशन लेने के लिए क्या ऐसी खास बातें हैं जिनका आपको पहले से ही ध्यान रखना है, अभी ध्यान रखना है, जिनको आप अभी करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट काम है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो रहेगी और आपके एडमिशन में भी, क्योंकि इसके वेरिफिकेशन के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा, वो है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में मेनली क्या आता है, मेनली आपकी क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आता है। वो आई थिंक हर बच्चे के पास होगा। अब जैसे रिजल्ट भी आ चुका है तो पहले काम तो उसको रखना है आपको अपने पास, उसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपको कोई कास्ट बेनिफिट चाहिए तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट आपको जो लेटेस्ट इशूइंग डेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपके पास पुराने पिछले साल का सर्टिफिकेट है तो वो इस साल वैलिड नहीं होगा, कोशिश करिएगा वो अप्रैल के बाद इशू हुआ ही आपका सर्टिफिकेट हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपका कोई अदर कोटा है, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा फॉर योर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, अगर आपको चाहिए तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ओबीसी एनसीएल में भी आपको कई जगह जो है एनसीएल वाला जो कोटा है आपका नॉन क्रीमी लेयर वाला, वहाँ पे भी इनकम सर्टिफिकेट लगा होता है, ठीक है। तो वो अब सर्टिफिकेट्स में भी ऐसा बच्चे बोलते हैं कि मैम फॉर्मेट क्या रहेगा, तो फॉर्मेट वैसे डीयू ने आपको ऑलरेडी दिया है, लेकिन अगर आपका खुद का फॉर्मेट बना हुआ है तो कोशिश करिए जो स्टैंप है वो वही होनी चाहिए जो उसने डीयू के जो फॉर्मेट में वो निकली है। दैट इज वो तहसीलदार की रैंक से ऊपर की आपकी जो है स्टैम्प्स या सिग्नेचर्स होने चाहिए आपके सर्टिफिकेट्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का बंदा है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसको ये सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए, उसको केवल 12th की मार्कशीट और 12th के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। जनरल वालों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो, अब आप साइंस के हो या आप जिस भी स्ट्रीम के हो तो आपके पास डीयू में 1500 के आसपास आपके पास कोर्सेज है, ठीक है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। तो एक काम तो आपको पहले ये करना है कि डीयू की वेबसाइट पे जाइए, डीयू का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है 2024 का उसको डाउनलोड कीजिए और अपनी एक मतलब खाली होना भी तो अभी अपनी एक रफ कॉपी लीजिए, उसमें सारे कोर्सेज को एक जगह लिख दीजिए। अब सारे नहीं, जो आपको करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि अभी किसी को हिंदी ऑनर्स में नहीं जाना तो वो नहीं लिखेगा उसको, राइट। सो जो आपके टॉप कोर्सेज है उनको बस लिख दीजिए उसमें, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आपको टीचर नहीं बता सकता कि आपका इंटरेस्ट किस में। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि किस में करियर ऑप्शंस ज़्यादा हैं, किस में आपकी प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, बट एक पर्सनल आपके पास एक ओपिनियन होना चाहिए कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो उन टॉप कोर्सेज को, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 30-40 कोर्स निकाल लिए कि मुझे 30-40 कोर्स में मैं एडमिशन ले सकता हूँ, तो उनको आप 1 2 3 के हिसाब से लगा दीजिए, क्योंकि आपको प्रेफरेंसेज यहाँ पे हम दे देंगे कि किस कॉलेज के किस कोर्स के लिए क्या कॉलेज आपको डालने हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन कौन सा कोर्स लेना है ये आपको डिसाइड करना चाहिए, और मैं चाहती हूँ आप ये खुद से ही डिसाइड करो, क्योंकि आप अपने करियर को बेटर समझ सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट को बेटर समझ सकते हो, राइट। सो एक काम जो आपको करना है वो ये करना है, ठीक है। जो अगला काम है इसमें, हाँ, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे, बट अपने बिहाफ पे आप लोग थोड़ा बहुत रिसर्च शुरू कर सकते हो। जैसे किसी को बीकॉम करना है तो बीकॉम में बहुत अच्छे ऑप्शन है आपके पास SRCC, आपके पास स्टीफन है, आपके पास LSR है। अब तीनों ही बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन पर्सनल एक चॉइस होता है कि यार मुझे SRCC में ही जाना है। किसी लड़की को होता है कि मुझे LSR का एक हिस्सा बनना
है, लेडी श्री राम कॉलेज, राइट। सो अगेन ये बेसिक रिसर्च आप अपनी शुरू कर सकते हो। हालांकि इस पे पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो आपको CUET अड्डा पे मिलेगा। जैसे ही काउंसलिंग आउट होती है, प्रेफरेंसेस, आपको सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। लेकिन एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये बेसिक काम आपको करने शुरू कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद यस, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वो आंसर की रहेगी। जैसे ही आंसर की आती है, मेक श्योर करिए कि आप आंसर की से पेपर को प्रॉपर्ली चेक कर रहे हैं, क्योंकि एरर्स हो सकते हैं और उन एरर्स के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्शंस रेज करने चाहिए और करने ही पड़ेंगे अगर आप लोग चाहते हो कि आपका एग्जैक्ट स्कोर आप तक पहुंचे, ठीक है। इस पे भी अगर हम लोग आगे जैसे आंसर की आएगी ऑब्वियसली आप लोग की मदद करेंगे, आपको बताएंगे कौन सा ऑब्जेक्शंस डालने हैं। बट खुद से एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको लेनी शुरू कर देनी चाहिए। अब आप बड़े हो चुके हो, अब आप स्कूल से बाहर जा रहे हो, अब आप कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है। तो कॉलेज में यू हैव टू बी मोर सेल्फ डिपेंडेंट। अभी हम कॉलेज में बहुत बच्चों से मिले हैं, तो बच्चों में एक चेंज आया है। स्कूल में आपका एनवायरनमेंट बंद होता है, स्कूल में आपके पास टीचर होता है जो आपके पीछे भागता है, लेकिन कॉलेज में टीचर नहीं होता, टीचर के पीछे आपको भागना पड़ता है, राइट। सो वो जो एक इंडिपेंडेंस है उसका एक पॉजिटिव भी है कि आपको इंडिपेंडेंट फील होगा, लेकिन एक वो वाला एस्पेक्ट भी है कि टीचर अब ऐसा नहीं है कि वो आपके पीछे लगा रहेगा, आपको टीचर के पास जाना है, आपको खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी है अपनी लाइफ के लिए और अपने करियर के लिए, राइट। एंड लास्टली ऑब्वियसली आपको अपडेटेड बहुत रहना है, क्योंकि देखो जैसा CUET है ये एग्जाम, बहुत सारी लेटेस्ट चेंजेस होते रहते हैं, अपडेट्स आती रहती हैं। सो उसके लिए आपको अवेयर रहना है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। एंड फॉर दैट ऑब्वियसली वी आर हेयर फॉर ऑल ऑफ यू। एंड उसके लिए मैं बस एक चीज़ ही बोलूँगी कि यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3-4 बातें थी जो मैं चाहती थी आप अपने ये जो गिवन आपके पास 10-15 दिन है उसमें इस पे काम करें, क्योंकि अभी आप लोग फ्री भी हैं, रिलैक्स्ड भी हैं। जिन बच्चों का पेपर हो गया, जिनका नहीं हुआ है उनका आई होप बहुत जल्दी हो जाए, सक्सेसफुली हो जाए और अच्छे से हो जाए। और जिनका हो गया है प्लीज़ मेक श्योर आप ये सब कर रहे हैं एंड अपडेटेड रहिए, क्योंकि बहुत हर दिन कुछ ना कुछ आ रहा है, हर दिन कोई और यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन खुल रहा है। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड फॉर दैट। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है बच्चों। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।